प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच एक बहुत खूबसूरत और अद्भुत विषय के साथ में मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए, दुनिया में वक्त वक्त पर पहनने के गहने बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग हुए हैं और लोगों ने उनको पहना भी है। लेकिन एक गहना ऐसा है जो कभी हम अपनी मर्जी से पहनते, कभी नहीं पहनते और उसकी वजह से जीवन में हमारी उन्नति कभी कभी बाधक हो जाती है। देखिए, जब 1868-69 के आसपास हंगरी में इस उपकरण का निर्माण हुआ था, जिसे समय सूचक यंत्र कहते हैं और आप और हम उसे घड़ी के नाम से जानते हैं। देखिए, घड़ी जो होती है ये सूर्य और शनि दोनों को रिप्रेजेंट करती है और ये दोनों ही ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ऊर्जा के लिए, डिसिप्लिन के लिए और जीवन में सफलता के लिए। अब यहाँ दो बातें हो गई कि क्या हमें घड़ी पहनना चाहिए या हमें घड़ी नहीं पहनना चाहिए। तो नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि है जो आपके साथ चलते हैं, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं और सफलता भी देते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर आप घड़ी नहीं पहनते हो, इसका मतलब है कि आप समय की कद्र नहीं करते हो। अब आप कह रहे होंगे कि अरे साहब, ऐसी क्या बात करते हो, क्या मैं घड़ी नहीं पहनता हूं तो हैंडसेट तो मेरे साथ में है ना, उससे तो मैं समय देख लेता हूं। मैं बात करूंगा आपसे आने वाले वीडियोस में इन सब चीजों पर। लेकिन जो लोग घड़ी पहनते हैं वो अपना समय साथ में लेकर के चलते हैं। जो लोग घड़ी पहनते हैं वो हमेशा अपने कमिटमेंट और अपने वादों को निभाने वाले लोग होते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में घड़ी को स्थान देना चाहिए। अब देखिए, घड़ी पहनी कैसे जाती है, आइए अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, घड़ी एक आम तौर पर अगर आप देखें तो इस तरह से पहनी जाती है। मतलब अधिकतर लोग आपके इस तरह से होते हैं जिसमें ये डायल ऊपर की तरफ होता है। एक तो बात ये हो गई। एक होता है जो कुछ लोग इस डायल को ऐसे करते हैं और ये घड़ी अंदर की तरफ होती है। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि घड़ी इस तरह से लोग पहनते हैं, ऐसी होती है, ठीक है। और कुछ लोगों की ये घड़ी टर्न होती रहती, कभी ऐसे हो जाती है, कभी इस तरह से इस डायरेक्शन में हो जाती। आइए इन तीनों पर बात करते हैं। देखिए, जो लोग अपनी घड़ी को बिल्कुल इस तरीके से रख कर पहनते हैं, ऐसे लोग स्वभाव में ओपन होते हैं और बड़ी अच्छे से समाज में मिलने जुलने का इनका कामकाज होता रहता है, अच्छा रहता है। जो लोग इस तरह से होते हैं, ये इनका जो स्वभाव है बेसिकली ये इंट्रोवर्ट होते हैं। अंदर की तरफ अपने स्वयं में खुश रहना, अपने स्वयं के अंदर बार बार देखना, खुद ही सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये खुद ही सब सोच सोच करके परेशान होना और खुश होना, बस ये इनका काम रहता है। लेकिन जो लोग घड़ी को इस डायमेंशन में, कभी इनकी घड़ी वक्त वक्त पे होती रहती है या ऐसे होती रहती है, इस तरह के लोग जो होते हैं इनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इनके अंदर क्या चल रहा होता है इसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई बार समाज के लिए इस तरह के लोग कई बार खतरनाक हो जाते हैं, या कई बार इस तरह के लोगों के साथ में आपको फ्रॉड या धोखा जैसी चीज जो है वो ज्यादा होती है। तो घड़ी कौन कैसा पहना हुआ है, इस पर एक प्राइमा फेसी आपको एक आइडिया इंसान के बारे में हो जाता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं घड़ी के डायल के बारे में। देखिए, जब घड़ी कोई पहनता है और घड़ी को देख करके जब कोई प्रिडिक्शन करता है या उसके बारे में बताता है या जानकारी देता है, तो ये बड़ा साइंटिफिक है। पूरी तरीके से न्यूमरोलॉजी के सारे कंसेप्ट इसके साथ काम करते हैं और उसी आधार पर ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब अगर आप डायल की बात करते हैं तो इस डायल में देखिए 2-3 तरह के डायल पर आप बातचीत कर सकते हैं। एक होता है जो बड़ा छोटा डायल होता है, ठीक है ना। छोटे डायल की घड़ी आपने पहनी तो जो छोटे डायल हैं वो ये कहते हैं आपके बारे में कि आप तुलनात्मक थोड़ा छोटा सोचते हैं और आपका दायरा भी तुलनात्मक कम होता है और आपके लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और कभी कभी आपके साथ गायनिक इश्यूज भी बनते हैं। आइए बात करते हैं थोड़े बड़े डायल के, जैसा मीडियम साइज का डायल जो है वो कह सकते हैं। जो मीडियम साइज का डायल होता है, इस तरह के लोग लगभग संतुष्टि वाले होते हैं कि ठीक है, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है साहब, खुश है, हमारी दाल रोटी चल रही है ना, इस तरह का स्वभाव जो है वो होता है। अब बात आ जाती है लार्ज डायल की, कि जिनके डायल थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक्सेल हो गया, एक्स्ट्रा एक्सेल हो गया और उससे भी बड़ा जंबो साइज जैसे हो जाती है। तो अपन अभी एक्सेल की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बड़ा डाल। तो ऐसे लोगों के एम्बिशंस बड़े होते हैं, ऐसे लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं, ऐसे लोग जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं और अपने बड़े लक्ष्य को लेकर के और वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो एक अलग बात है कि उसमें से उनको मिलता तुलनात्मक थोड़ा कम है, बट फिर भी इनके लक्ष्य और बाकी की चीजें बड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं जंबो साइज डायल की। आप देखें कुछ लोग घड़ी पहनते तो पूरा कलाई, पूरा हाथ उनका उस बड़ी सी घड़ी में जो है छोटा सा नजर आता है, या अपने हाथ की तुलना में थोड़ी सी घड़ी उनकी बड़ी होती है। ऐसे लोगों को आप
जैसे मार्केटिंग वाले हो गए या नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हो गए या बाकी जो काम करते हैं, इस तरह के लोग, मतलब इनमें झूठ सच बोलने की आदत होती है, थोड़ा सा बोलते चले जाते हैं अलग अलग तरीके से और खूब मतलब कई बार झूठ भी बोल देते हैं, कई बार उनके डेटास में भी सच्चाई नहीं होती, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। चलिए आइए अब बात करते हैं क्या वो 3, 4, 5 मुख्य बिंदु है जो घड़ी के दौरान ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब आप घड़ी पहने तो आपकी घड़ी न 5 मिनट आगे हो और न 5 मिनट पीछे हो, बिल्कुल राइट टाइम आपकी घड़ी होना चाहिए। कुछ लोग अपने समय के प्रबंधन के लिए घड़ी को आगे कर लेते हैं, जो एक गलत डायरेक्शन है। आप हमेशा सही समय की घड़ी पहने। नंबर 2, आप जब भी घड़ी पहने तो उसमें बेल्ट जो आपके चमड़े के या प्लास्टिक के लगे होते हैं उनको अवॉइड करें। उसकी बजाय आपकी घड़ी में मेटल का बेल्ट होना चाहिए, चाहे वो सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन से हो, ठीक है। साथ ही साथ जब भी आप अपने इसमें घड़ी को पहनते हैं अपने हैंड में, उस घड़ी के साथ में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप घर आ जाते हैं तब भी आप उस घड़ी को पहने रहें। जब आप सोते हैं तब आपको घड़ी को जरूर उतार देना चाहिए, क्योंकि जो घड़ी है ये बेसिकली सूर्य है। अगर ये सूर्य है तो रात के समय आपको पता है कि सूर्य सोता है, रात के समय सूर्य की आपको जरूरत नहीं है, तो उस समय आप इसको उतारें और रात भर आप सोएं। लेकिन जब घर में उठते हैं तो उठते से आपको घड़ी तैयार होने के बाद पहन लेनी चाहिए, चाहे आप बाजार थोड़ा लेट निकलें। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें तो ये घड़ी आपके जीवन में आपको उत्तरोत्तरता देने के लिए तैयार है और आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज दें। वक्त वक्त पर भारत देश के विभिन्न शहरों में हम लोगों की वर्कशॉप्स होती रहती है, जहां हम लाइव एक दूसरे से मिलते हैं और वहां पर 30-40 घंटे हम साथ में गुजारते हैं एक स्टार होटल में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर या जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर फ़ोन करें, बातचीत करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने जीवन का सरलीकरण करें। आत्मीय